हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल स्टडी आईक्यू में। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अवार्ड्स, पुरस्कार और सम्मान 2023 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो देखना ना भूलिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस साइड पुरस्कार रखेंगे और इस साइड सम्मानित व्यक्ति का नाम रखेंगे, कौन व्यक्ति सम्मानित इससे हुआ है। और हम अगस्त से इसको शुरू करने वाले हैं, यानी हम उल्टे चलेंगे। ठीक है, उल्टे हम चलेंगे इस बार। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित हुए हैं। कौन व्यक्ति है जिनको राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार 2023 में दिया गया है 2022 वाला। तो ये अमीय अमीय कुमार सामल, क्या नाम है इनका? अमीय कुमार सामल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ के है बायकुला रेलवे स्टेशन को? कहाँ का है ना, एक बायकुला रेलवे स्टेशन है, ये यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार इनको मिला है। तो सीधी सी बात पूछा गया है कि बायकुला रेलवे स्टेशन कहाँ का है, तो यह है मुंबई का। कहाँ का है? मुंबई का है बायकुला रेलवे स्टेशन। इसको जो है यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं आगे। किस भारतीय मूल के नागरिक ने संयुक्त अरब अमीरात में नया मेघा पुरस्कार जीता है? संयुक्त अरब अमीरात में नया मेघा पुरस्कार किस व्यक्ति ने जीता है? वो है भारतीय मूल के वास्तुकार मोहम्मद आदिल खान। क्या नाम है इनका? मोहम्मद आदिल खान ने, भारतीय ये मूल के हैं, मेघा पुरस्कार जीता है मोहम्मद आदिल खान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है? यानी जो पद्म पुरस्कार है, जो पद्म पुरस्कार जीत चुके हैं, अब वो हर महीने 10,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा राज्य की सरकार ने ऐसा किया है। किस सरकार ने महिलाओं को राज्य स्तरीय तीलू रोतेली पुरस्कार देने की घोषणा की है? क्या नाम है इसका? ध्यान रखना, तिलू रोतेली पुरस्कार देने की घोषणा की है, वो है उत्तराखंड राज्य सरकार। तो उत्तराखंड राज्य सरकार तिलू रोतेली पुरस्कार देगी। किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किसको दिया जा रहा है? ये महिलाओं को। ठीक है, स्पेशली ये महिलाओं को है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तिलू रोतेली पुरस्कार उत्तराखंड की सरकार यहां पर देगी। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो वो है प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार यहां पर दिया गया है, प्रेम प्रकाश को। आगे बढ़ते हैं। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है शिहान शौकत ने। क्या नाम है इनका? शिहान शौकत इनका नाम है। ठीक है, किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किन को? तो मायरा ग्रोवर। क्या नाम है इनका? मायरा ग्रोवर को यूके संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकॉनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मायरा ग्रोवर को, है ना। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी साहब को। नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी को जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? किस विश्वविद्यालय का पुरस्कार है ये? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पुरस्कार है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसको मिला है? राज चेट्टी को मिला है। किसको मिला है? राज चेट्टी। क्या नाम है इनका? राज चेट्टी को। ठीक है, भारतीय सिनेमा सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला गया है? ठीक है, तो इनका नाम है कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को भारतीय जो सिनेमा है उनका राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार इनको मिला है, कार्तिक आर्यन। महाराष्ट्र सरकार ने इसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। ये पहला ही उद्योग रत्न पुरस्कार है और इसको कौन देगा? महाराष्ट्र सरकार देगी। और किसको दिया जाएगा? तो वो है फेमस उद्योगपति भारत के
रतन टाटा जी को। किसको दिया जाएगा? रतन टाटा जी को यहाँ पर दिया जाएगा। उद्योग रत्न पुरस्कार कौन देगी? महाराष्ट्र सरकार देगी। यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है कि उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला यहाँ पर किया गया तो किस राज्य के द्वारा ये दिया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया जाएगा। किसको ये पुरस्कार मिलेगा? तो वो रतन टाटा को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? राष्ट्रपति मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो वो है 76 वीरता पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। 76 वीरता पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जुलाई 2023 के पुरस्कार और हम सम्मान देखने वाले हैं। हमने जो है अगस्त 2023 के पुरस्कार जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे उसको देख लिया है। अब हम जुलाई 2023 के पुरस्कार देखेंगे। चलिए, गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रहे, गोरखपुर गीता प्रेस 100 साल इनको पूरे हो गए हैं, इनको पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है? तो इनको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार यहाँ पर गोरखपुर की गीता प्रेस को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी ने गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है? गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। क्या नाम है इनका? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार यहाँ पर जीता है। आगे बढ़ते हैं। किसने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं। उनका नाम है अनुराग ठाकुर। किसने किए हैं? अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है ना? पुरुष फुटबॉलर जो ईयर पुरस्कार है जीता है लालियान जुआला छांगटे। क्या नाम है इनका? लालियान जुआला छांगटे ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है लालियान जुआला छांगटे। ठीक है। किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता? प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार, क्या नाम है इनका? एनी पुरस्कार किसने जीता है? थलपिल्ल प्रदीप। क्या नाम है इनका? प्रदीप ने। प्रदीप आप याद रखिएगा। तो किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार? तो प्रदीप ने यहाँ पर जीता है। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है मोक्ष रॉय ने। मोक्ष रॉय ने यहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार यहाँ पर जीता है। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क पैलेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार दिया गया? मोस्ट प्रेफर्ड वर्क पैलेस। ठीक है, वो NTPC जो महारत्न कंपनी है इसको यहाँ पर दिया गया है मोस्ट प्रेफर्ड वर्क पैलेस का पुरस्कार। ठीक है। कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में होगा 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार है वो। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष किसे मिला है? जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है वानिंदु हसरंगा। महिलाओं में है एशले गार्डनर। ठीक है, पुरुष की बात करें तो पुरुष में है वानिंदु हसरंगा। महिला की बात करें तो यह है एशले गार्डनर। क्या नाम है इनका? एशले गार्डनर। ठीक है। देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि सम्मान पुरस्कार किसे सम्मानित हुआ है? देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? वो है ओडिशा को यहाँ पर दिया गया है देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि सम्मान पुरस्कार। फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये, किसको दिया गया है ये? तो ये क्या नाम है इसका पुरस्कार का? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार।
ये पीएम मोदी साहब को यहाँ पर दिया गया, इतना ध्यान रखना है, पीएम मोदी को ये दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटीएम के निदेशक वी कामकोटी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? तो इनका नाम है कामकोटी। कामकोटी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है सर जेसी बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्या नाम है? सर जेसी बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है ना के निदेशक है कामकोटी को दिया गया है ये। भारतीय अमेरिकी सांसद है, इनका नाम है डॉक्टर एमी बेरा। किस पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है? डॉक्टर एमी बेरा। डॉक्टर एमी बेरा तो चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड, चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड को अवार्ड यहाँ पर एमी बेरा को दिया गया है। विश्व कप जीतने पर महिला और पुरुष टीमों को मिलेगी सम्मान पुरस्कार राशि की घोषणा यहाँ पर दी गई है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसको जो है घोषणा की है कि अगर आप विश्व कप जीतेंगे तो महिला और पुरुष टीमों को सम्मान पुरस्कार राशि यहाँ पर दी जाएगी, है ना? तो राशि की घोषणा यहाँ पर की गई है आईसीसी ने, ठीक है। शेखर सुमन ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार जीता है? किसने? शेखर सुमन ने जीता है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार? तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार शेखर सुमन ने यहां पर जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 इनका नाम है प्रिया एएस को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 को। अब जून महीने के हम पुरस्कार और सम्मान देखने वाले हैं। जुलाई महीने के इतने पुरस्कार इंपॉर्टेंट थे, अभी हम जून मंथ के जो है पुरस्कार सम्मान देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है गोरखपुर गीता प्रेस को दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार, है ना। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देगा हरियाणा सरकार, ये रिपीट हो चुका है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो है रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने यहां पर जीता है। आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार, ठीक है, आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 मिला है पैटरसन जोसेफा को यहां पर दिया गया है आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इकबाल तो ललिता नटराजन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसको दिया गया है? वो है भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता। क्या नाम है इनका? जोइता गुप्ता इनका नाम है, जोइता गुप्ता, जो एक डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान है। एनसीटीटीए का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? एनसीटीटीए का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? है ना, जो जर्मन शांति पुरस्कार है 2023 दिया गया है सलमान रशूदी को यहाँ पर जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को यहाँ पर दिया गया है, मध्य प्रदेश। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए दिया है। किसको ये दिया गया है? वो है हिंदी लेखक अतुल कुमार राय।
तो अतुल कुमार राय ने एक जो उपन्यास लिखा है, इसका नाम है चांदपुर की चंदा। चांदपुर की चंदा, चांदपुर की चंदा। अतुल कुमार राय ने ये उपन्यास को लिखा है। तो इनको साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 दिया है ना। तो पूछा जा सकता है उपन्यास का नाम भी चांदपुर की चंदा, तो आसानी से याद हो सकता है। और पूछा जा सकता है भैया किसने ये लिखा है, तो अतुल कुमार राय ने इसको लिखा गया है। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड की लिस्ट में भारत के डैश स्कूल में को शामिल किया गया है। इट मीन्स भारत के कितने स्कूल हैं जिनमें वर्ल्ड बेस्ट स्कूल में जो शामिल है। तो भारत के 5 स्कूल ऐसे हैं जो बेस्ट स्कूल में यहाँ पर शामिल है। भारत के 5 स्कूल है वो, ठीक है। अब हम मई 2023 के पुरस्कार और सम्मान यहाँ पर देखेंगे, मई माह के, ठीक है। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, दामोदर मोजो। दामोदर मोजो को यहाँ पर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स मिला, किसको दिया गया है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार वो एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार यहां पर दिया गया है। हुडको पुरस्कार, HUDCO, हुडको पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। हुडको पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। लिपचिंग बुक पुरस्कार, लिपचिंग बुक पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा, मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है लिपचिंग बुक पुरस्कार, ठीक है। IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार, IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार दिया गया है नवाब मोहम्मद अब्दुल अली, नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को दिया गया है IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है सरपाल सिंह, जो हॉकी में योगदान देते हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको दिया गया है। बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार किसको दिया गया है, बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार, उनका नाम है डॉक्टर संजीव सुनेजा। डॉक्टर संजीव सुनेजा को बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, प्रेम चोपड़ा, जो एक अभिनेता है प्रेम चोपड़ा, इनको दिया गया है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को यहां पर सम्मानित किया गया है, आशा भोसले को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल मंथ के जो है पुरस्कार हम कवर करेंगे। अप्रैल मंथ में काफी ज्यादा पुरस्कार है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था, दलाई लामा को दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार, मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, नीलेश सांबरे को। यह मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार है जो नीलेश सांबरे साहब को यहाँ पर दिया गया है। विश्व वैक्सीन कांग्रेस पुरस्कार, विश्व वैक्सीन कांग्रेस पुरस्कार भारत बायोटेक को दिया गया, भारत बायोटेक को, ठीक है। सांख्यिकी की 2023 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, सांख्यिकी 2023 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार CR राव को यहां पर दिया गया है, CR राव। सांख्यिकी 2023 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार CR राव, ठीक है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार, क्या नाम है इसका, डिकेड पुरस्कार दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को, कुमार मंगलम बिड़ला को डिकेड पुरस्कार यहां पर दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को,
आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यानी फ्रांस का एक सर्वोच्च सम्मान है, फ्रांस का एक सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। यह दिया गया है किरण नादर को, किरण नादर को। एक फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पीएम को भी दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार, मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार जो है उत्साह पटनायक जी को दिया गया है। उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार, युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार जो है वो डॉक्टर नित्य अब्राहम को दिया गया है। डॉक्टर नित्य अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार जो है मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। मुलायम सिंह यादव पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सबसे ज्यादा 13 पुरस्कार यहाँ पर जीता है किसने? तेलंगाना ने। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जिसने सबसे ज्यादा जो है 13 पुरस्कार जीते हैं वो है तेलंगाना राज्य। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वीरता पुरस्कार पाने वाले पहली जो महिला आईएएफ अधिकारी है उनका नाम बताएंगे। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी का नाम है दीपिका मिश्रा। क्या नाम है इनका? दीपिका मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने के हम पुरस्कार और सम्मान देखने वाले हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये दिया जाता है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है उनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने इसको दिया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? डी गुकेश को दिया गया है। डी गुकेश किस खेल से संबंधित है ये भी पूछते हैं, तो शतरंज खेल से संबंधित है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जिसको दिया गया है एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने। एमजीओवी पुरस्कार आईआईटी इंदौर के छात्रों को यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रदान किए हैं। एमजीओवी पुरस्कार जो आईआईटी इंदौर के छात्र को दिए गए हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में शिप्रा दास फोटो पत्रकार में, फोटो पत्रकार में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है वो शिप्रा दास को दिया गया है। किनको दिया गया है? शिप्रा दास को यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार दिया गया है ट्रिपल आर में। किसको दिया गया है? ट्रिपल आर में ये दिया गया है, ट्रिपल आर। मार्कोनी पुरस्कार भारतीय मूल के एमआईटी प्रोफेसर है हरि बालकृष्णन को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार बालकृष्णन, ठीक है, बालकृष्णन, हरि बालकृष्णन को जो है मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ओडिशा राज्य को दिया गया है। ओडिशा राज्य को यहाँ पर ये दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार तो ये दिया गया है आलिया मीर को। क्या नाम है इनका? आलिया मीर को जो है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार, राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एल मुरुगन, डॉक्टर एल मुरुगन को राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार तो वो है बॉम्बे की जयश्री, बॉम्बे की है जयश्री को जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने शांति पुरस्कार दिए हैं। किसको दिया गया यूनेस्को का शांति पुरस्कार? वो दिया गया है एंजेला मर्केल को। ठीक है, तो एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को का शांति पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार,
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फैप यानी फरवरी माह के हम पुरस्कार और सम्मान इस में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार धूम्रपान कानूनों के लिए यहाँ पर दिए गए, तो बेंगलुरु को दिए गए हैं। स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार बेंगलुरु को यहाँ पर दिए गए हैं। सितारा ए इम्तियाज, सितारा ए इम्तियाज पाकिस्तान का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। पाकिस्तान का जो है ना अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ, तो ये सितारा ए इम्तियाज ये दिया गया है बाबर आजम जो एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सितारा ए इम्तियाज को। ठीक है। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? फहमीदा अजीम जो बांग्लादेश की है, फहमीदा अजीम को। ठीक है। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार NISAU यूके द्वारा किसको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार से? तो वो सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पर एक पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन कैलाश पुरस्कार अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर दिया गया है। गोल्डन कैलाश पुरस्कार ये नानेरा को दिया गया है। नानेरा गोल्डन कैलाश पुरस्कार अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है उस्मान ख्वाजा को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? VK पांडियन को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह के हम करंट अफेयर देखेंगे। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार यहाँ पर पंकज आडवाणी को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है शेन वॉर्न के सम्मान में। ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसका नाम बदल दिया, शेन वॉर्न के जो है सम्मान में बदला गया नाम है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया गया है, द्रौपदी मुर्मू। बहरीन का ISA पुरस्कार सैंडुक रुइट को सम्मानित किया गया है। बहरीन का ISA पुरस्कार। गौरी अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गुवेरा को गौरी अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर एलिडा गुवेरा को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये लास्ट स्लाइड होगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार थिरू एस नदेशन को। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? अटल सम्मान पुरस्कार तो इनका नाम है प्रभु चंद्र मिश्र को अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है। पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला को दिया गया है। पतंग राव कदम पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। तो कितने बच्चों को किए हैं? 11 बच्चों को किए हैं। संस्कृत में ये जो है ना पूछा जा सकता है क्वांटिटी में कितने बच्चों को किए गए हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, कितने बच्चों को किए गए हैं? तो वो 11 बच्चों को दिए गए हैं। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है RB प्रसाद को। ठीक है। RB प्रसाद। 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसको दिया गया था? दिया गया है देश के नंबर 1 पुलिस थाना है ये अस्का थाना जो ओडिशा में है। ओडिशा का अस्के थाने को 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अनुवाद पुरस्कार 2022 हिंदी में किसको दिया गया है? साहित्य अनुवाद पुरस्कार 2022 गौरी शंकर रैना, क्या नाम है इनका? गौरी शंकर रैना को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है।
तो काफी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है गाइस ना, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। चलिए